नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, यानी कि सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। आपको बता दें कि बीते 28 मार्च की रात को तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट होने से उसकी मौत हो गई। ये खबर फैलते ही पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं, गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, उसके आसपास के जितने भी तमाम ज़िले हैं जहां पे मुख्तार अंसारी का प्रभाव कुछ ज़्यादा हुआ करता था, उन सारे इलाकों में प्रशासन की जो चुस्ती है वो पूरी तरीके से लगा दी गई और पूरे एरिया में धारा 144 लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दिन रात में ही हाई लेवल मीटिंग करने के बाद पूरे प्रशासन को ये चेतावनी दिया कि कहीं भी किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत होने के बाद पोस्टमार्टम की जो भी प्रक्रिया है वो करने के बाद गाजीपुर, जहाँ पे उनका पैतृक आवास है, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद गांव में फाटक जो उनका आवास है उस जगह का नाम है, वहाँ पे कल रात बॉडी पहुँची है और आज सुबह मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने की जो भी प्रक्रिया है वो अभी की जाएगी। 10 बजे का आज वक्त था और इस पूरे प्रक्रिया में कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने की जो इजाज़त है वो दी गई। हालांकि जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में उनके आवास के पास, उनके घर के पास मोहम्मदाबाद गांव में मौजूद हैं। 2 दिन से लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। जो भी समर्थक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी गैंगस्टर था, माफिया था और एक नेता के तौर पे तो लोग जानते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको अपना मसीहा भी मानते थे। और यही वजह है कि एक पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है इस पर सवाल उठा रहे हैं और नाराज़गी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है कि ये जो मौत है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जो भी तमाम जो नेताओं की जो आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं वो जारी है। हालांकि मुख्तार अंसारी की जो आपराधिक इतिहास है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि कितने बड़े गैंगस्टर के तौर पे मुख्तार अंसारी को जाना जाता रहा है। उसके बाद अपराध की दुनिया से शुरू होकर राजनीतिक सफ़र में इनकी एंट्री होती है और एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी जो है उनको जाना जाता है। मुख्तार अंसारी पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी पर अकेले 8 हत्या के मामले सहित 65 आपराधिक मामले दर्ज थे। पिछले 19 साल से मुख्तार अंसारी जेल में ही बंद था और योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर, उनके गुर्गों के ऊपर कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं सख्ती से की जाने लगी, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे समाप्त होते नज़र आ रहा है। और सबसे खास बात, मुख्तार अंसारी के इस अंतिम सफ़र में, सुपुर्दे खाक के सफ़र में, उनके बड़े बेटा जो हैं अब्बास अंसारी, वो भी जेल में बंद हैं और वो बेल पे बाहर आने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इस वजह से वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। छोटे बेटे जो हैं उमर अंसारी, वो लगातार 2 दिन से अपने पिता के बॉडी के साथ मौजूद थे और वो वहाँ गाजीपुर में मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अफसा अंसारी, वो भी फ़रार बताई जा रही है। उनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस जो है लुकआउट भी नोटिस जारी कर चुकी है। अब देखना होगा कि क्या अंतिम समय में वो कब्रिस्तान पहुंचती हैं। पुलिस इस पर लगातार निगरानी बनाई हुई है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी जो एक माहौल है वो कहीं ना कहीं तनाव का माहौल नज़र आ रहा है। धारा 144 लागू है। पूरे परिवार की बात करें तो अंसारी परिवार के ऊपर कुल 100 से भी ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। सबसे चर्चित कुछ हत्याकांड है, जिसमें 2005 में गाजीपुर के ही विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी जो हैं वो दोषी भी उसमें सिद्ध हो चुके हैं और अजय राय के भाई अवधेश राय हत्याकांड में भी उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। तो इस तरीके की जो भी बड़े केसेज हैं उसमें मुख्तार अंसारी का जो नाम है, जो खौफ है, वो पूरे प्रदेश में एक समय पे हुआ करता था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। और मिट्टी में मिलाने का काम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो कहीं ना कहीं सच होते नज़र आ रहा है।